आइए हाजिरीन, बगैर तमहीद व ताख़ीर के अब मैं जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामई साहब को दावत देता हूँ कि हज़रत आएँ और अपनी वाज़े हसना से हम तमाम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व सनदना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारो मदार नीयत पर है। हो रही है उम्र मिस्ले बर्फ़े कम, हो रही है उम्र मिस्ले बर्फ़े कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। अल्लाह तबारक व तआला से हम सब दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जिंदगी हम सबको दी है इसकी कदर करने की तौफीक अता। गया वक्त पलट कर आता नहीं, गया वक्त पलट कर आता नहीं। आज ईशा की नमाज का जो टाइम गुजर गया है अब ये जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। आने वाला कल का तो ईशा का टाइम मिलेगा, लेकिन आज जो वक्त हो गया है गुजर गया है ये जिंदगी में अब दोबारा नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक एक वक्त की एक एक लम्हात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो प्रोग्राम यहाँ के ऊपर किए गए हैं और भी कस्बे में इससे पहले 5 प्रोग्रामात हो चुके हैं और कई एक प्रोग्रामात अतराफ में भी हो चुके हैं और इसके बाद भी प्रोग्रामात इंशाअल्लाह होते रहेंगे। प्रोग्रामात इसीलिए होते हैं कि हम लोग अल्लाह के नबी की बातों को इंसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बताना हमारा काम, सुनना तुम्हारा काम, हिदायत देना और उस रास्ते पर चलाना अल्लाह का काम। बगैर अल्लाह के हुक्म के एक जर्रा नहीं हिल सकता। जिस तरीके से खुतबे के बाद मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है, जिस उन्वान से आज यहाँ पर हम सब बैठे हैं उसी उन्वान के मुआफिक इस बज़्म को सजाया गया है।
उसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी दुनिया में शुहदा हुए हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये दुनिया की ज़िंदगी दी है, अल्लाह इस ज़िंदगी की हम सबको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। गया वक्त पलट कर आता नहीं और इसी दुनिया में रहकर हमको चाहे वो कब्र की हो, चाहे वो पुलसरात के रास्ते की हो, चाहे वो मैदान महशर की हो, यानी मरने के बाद जो असल जिंदगी शुरू होने वाली है। दुनिया की जिंदगी असल जिंदगी नहीं है, दुनिया की जिंदगी थोड़े दिन की जिंदगी है और कब अल्लाह के यहाँ से बुलावा आ जाए उसका कोई पता नहीं। एक वो है जिंदगी जो माँ के पेट के अंदर की जिंदगी है, वो हमको मालूम है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ज्यादा से ज्यादा 9 महीने, और दुनिया की जिंदगी का कोई पता नहीं है। बहुत से अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के पेट के अंदर ही की जिंदगी को उनको खत्म कर दिया। बहुत से ऐसे हुए जो पैदा हुए, पैदा होने के बाद ही अल्लाह ने उनको बुला लिया। कुछ थोड़े दिन जिंदा रहे, जिंदा रहने के बाद अल्लाह ने उनको बना लिया। उनकी सारी खुशियां पूरी हुई, सारी तमन्नाएं लोगों की पूरी हुई, फिर अल्लाह ने वो दौलत अपनी छीन ली। मेरे नौजवानों, और जो मरने के बाद असल जिंदगी जो शुरू होने वाली है, उस जिंदगी का किसी को कोई पता नहीं, और असल उसी की दुनिया में रहकर जिंदगी की तैयारी करनी है। इसी दुनिया में रहकर असल उसी जिंदगी की तैयारी करने की फिक्र है। हर चीज का काम, हर चीज का तरीका, हर चीज का निजाम हमको इस दुनिया पर फॉलो नहीं करना चाहिए। आखिरत के लिए फिक्र करनी चाहिए कि इस चीज की अच्छाई और इस चीज की खराबी हमको मरने के बाद क्या मिलेगा। दुनिया में कितने भी तुम गुनाह करने वाले हो जाओ और कितने भी तुम नालायकियां कर लो, कोई ना कोई तुम्हारा साथ देने वाला, समझाने वाला और बताने वाला हो जाएगा। लेकिन मरने के बाद कोई नहीं होगा, तुम होगे, तुम्हारे आमाल, तुम होगे, तुम्हारे आमाल होंगे, वहां तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इसीलिए अक्लमंद होशियार शख्स वही है जो मरने से पहले पहले अपने मरने की फिक्र और उसकी तैयारी कर। फिक्र और तैयारी क्या है? वो ये है कि जो आज इस मजलिस में हम बैठे हैं, जो दीन की बातों को सुन रहे हैं, न जाने ऐसी कौन सी बातें हैं और न जाने किस वक्त इस मजलिस में अल्लाह तबारक व तआला की हमारी तरफ से रहमो करम हो जाए, कि अल्लाह तबारक व तआला की नजर करम हो जाए, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे यहाँ के बैठने को कबूल कर ले, और न जाने उस कबूलियत के बदले में हम जो सोच ले वो अल्लाह तबारक व तआला हमको इनायत फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मजलिसों को बार बार करवाने की और इसमें शिरकत करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, और हमारा आना और बैठना दीन की बातों का सुनना इसीलिए हो कि इंशाअल्लाह जिन बातों पर हम अमल कर रहे होंगे, जो यहाँ बातें बताई जाएंगी, अगर उन बातों पर अमल कर रहे होंगे तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और अगर जिन बातों पर अमल नहीं कर रहे होंगे तो इंशाअल्लाह उन बातों से हम
जो गुनाह कर चुके हैं, गलतियां कर चुके हैं, भूल चूक कर चुके हैं, उन गुनाहों से माफ़ी तलाफी मांगने की कोशिश करेंगे और आज से आज़िम मुसम्मम करेंगे कि इंशाअल्लाह ऐसी गलतियों को, ऐसे गुनाहों को, ऐसी भूलों को, ऐसी तरीकों को हम इंशाअल्लाह दिल से निकालते हैं और उन बातों पर आइंदा से अमल नहीं करेंगे। इसीलिए इन मजलिसों को, इन प्रोग्रामों को, इन उलमाए कराम के बयानातों को आप लोगों के सामने सुनाया जाता है, मजलिसों को संभाला और सजाया जाता है कि हम भी दीन पर चलने वाले बन जाएं और हमारे जो भाई हैं, हमारी जो माएँ और बहनें हैं, वो भी दीन पर चलने वाली बन जाए। ईमान वाला वही है, एक ईमान वाला सच्चा मुसलमान वही है कि जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से किसी को तकलीफ ना हो। कलमे वाला वही है कि हम कलमे के मुआफिक जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो हमारे दिल में ये होना चाहिए कि अगर हमारा दूसरा भाई है वो भी कलमे के मुआफिक जिंदगी को गुजारने वाला बन जाए। हमारी यही सोच, हमारी यही फिक्र, हमारा यही प्रोग्रामात का करवाना और प्रोग्रामों में शिरकत करना और दूसरों को जोड़कर लाना, ये हमारी नीयत, हमारी सोच यही होनी चाहिए कि हम खुद ही दीन के रास्ते पर चलने वाले बन जाएं और हमारे, ताकि हमारे सारे भाई भी दीन पर सच्चे रास्ते पर चलने वाले बन जाएं। इसीलिए प्रोग्रामात किए जाते हैं। आज हमने अपने दिलों में जो अंदर की सोच है, उस सोच को बदल दिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने काम लेना हमसे बंद कर दिया है। आज लोग दीन का काम तो कर रहे हैं, दीन का तरीका तो कर रहे हैं, लेकिन जैसी फिक्र, जैसी कोशिश, जैसी मेहनत और जैसी अल्लाह से जुस्तजू होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। जब वैसी नहीं होगी तो हमारे पैगाम सुनने वाले, हमारी बातों को सुनने वाले कहां से अमल पैरा। खुदी को कर इतना बुलंद हर तकदीर से पहले, खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिस तरीके से किसी शायर ने भी दो अशार कहे हैं, तहे दिल से जो ना निकले वो दुआ दुआ नहीं है, तहे दिल से जो न निकले वो दुआ दुआ नहीं है, जो न आसमां हिला दे वो सदा सदा नहीं है। आज हम लोग हफ्तों दुआ मांगते हैं, अल्लाह ये चीज़ हमको दे दे, अल्लाह ये हमारी परेशानियों को दूर कर दे, अल्लाह इन तरीकों को हमारे बना दे। क्यों नहीं बनता? क्या है? हमारे दिलों में सोच दूसरी है, तरीका दूसरा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के बाद हदीस में सबसे पहला जो हदीस है, सबसे पहली जो हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर है। जैसी इंसान की नियत होती है वैसा ही अल्लाह का फैसला होता है। और चाहे काम को बिगाड़ने में नियत अच्छी होगी तब भी जजा और बदला और उसकी अच्छाई मिलेगी, और काम को बनाने में अगर तुम्हारी अच्छी नियत होगी तब भी तुमको सवाब मिलेगा। और अगर काम अच्छा हो और उसमें दिखावा हो, रियाकारी हो, अल्लाह की खुशनुदी ना हो, अल्लाह की रजा ना हो, तो वो सवाब का काम भी बेकार। जैसे हमने हदीसों में सुना होगा कि एक साहब मस्जिद के बाहर निकले तो उन्होंने खूंटा गाड़ दिया, और 2-4 दिन के बाद एक साहब निकले तो उन्होंने खूंटा उखाड़ कर फेंक दिया। गाड़ने वाले की और खूंटा उखाड़ने वाले की दोनों की नीयत अच्छी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसने काम को बनाया है उसको भी सवाब दिया है, और जिसने काम को बिगाड़ दिया अल्लाह ने उसको भी सवाब दिया। किस वजह से?
जैसे जिन्होंने खूंटा गाड़ा था उनकी नीयत ये थी कि पहले गाड़ी घोड़े तो थे नहीं, लॉक कर दिया। पहले ऊंट था, खच्चर था, घोड़ा था, यही सवारियां थी। मस्जिद के बाहर उन्होंने खूंटा गाड़ दिया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई सवारी वाला आएगा तो वो सवारी अपनी बांध देगा और बांधने के बाद पुरसुकून नमाज पढ़ लेगा, और अगर ऐसे छोड़ दिया पता नहीं कहां चली जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इस नियत पर सवाब का फैसला कर दिया। और 2-3 दिन के बाद जिन्होंने खूंटा उखाड़ कर फेंका था उन्होंने कहा या अल्लाह, अगर कोई फजर की नमाज पढ़ के या ईशा की नमाज पढ़ के निकला और उसका ठोकर लगे तो वो तो गिर जाएगा। तो उन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया, सवाब दोनों को मिला। मेरे नौजवानों, जो भी दीन की बात कही जाए, कहने वाला कौन है? अगर तुमको कुरान और हदीस की कोई बात बताई जाए, अमल करने की कोशिश करो। स्टेज पर बैठकर, मिंबर पर बैठकर उलमा कोई झूठ बात नहीं बताएंगे। फिर अपनी बात तो अपनी रही, हदीस की बात, और फिर मिंबर पर बैठने के बाद, अल्लाह के घर में बैठने के बाद, और फिर फरिश्ते बैठे हुए हैं, एक एक बात को लिख रहे हैं। आज तांगा चलाया जाता है तो घोड़े को लोहे की लगाम लगाई जाती है, और अगर हमने कोई दीन की बात झूठी बता दी या अपने नामो नमूद के लिए कोई बता दी तो हमारा भी, हम अल्लाह के यहाँ जब मर के जाएंगे तो वहाँ लोहे की लगाम नहीं होगी, आग की लगाम लगाई जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उलमा की कदरदानी करने की, एक एक बात को उनकी मानने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। का पुरानी रस्म और रवाज है, चलती चला आ रहा, महू करी हमारे बाप दादा कर रहे थे। अच्छा, तुम्हारे बाप दादा लड़ी पे ले जाते थे बारात, तुम क्यों नहीं ले जाओगे? तुम भी ले जाओ भाई, लड़ी पे बारात ले जाओ। पहले पुराने वक्त में राब का शरबत पिलाया जाता था, तुम भी पिलाओ। अब तो नाश्ता स्पेशल मांग रहे हो, क्या मामला है? मेरे नौजवानों, कुछ तो सोचो। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पर है, नामाल का दारो मदार नियत पर है। हम अपने बाप दादा की जिंदगी को उठा के देखें कि हमारे दादा के वक्त में कितने उलमा थे। जब उलमा थे नहीं तो ये छोटे छोटे प्रोग्रामात, जगह जगह पे प्रोग्रामात, इन दीन की बातों को बताने के लिए कहाँ ऐसा मौका मिलता था। तो हम जैसा समझते थे या जैसा मालूम हो जाता था वैसा करते थे। मेरे नौजवानों, जो उलमा ने बता रहे हैं और जो बताया है उन्हीं बातों पर अमल करने की कोशिश करें और उलमा की कदर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जिंदगी है। इसी जिंदगी में रहकर सारे असबाबों को तुमको देखना है, और हर एक तरीकों को जब हम देखेंगे, सवाब की नीयत से जब हम करेंगे तो दुनिया में जो हम काम कर रहे हैं वो भी हमारा सवाब का हो जाएगा। और अगर हमने किसी तरीके से दीन के काम जो कर रहे हैं, अगर हमारे दिलों में खोट पैदा हुई है तो दीन वो सवाब की बजाय हमारे बिल्कुल अजाब बन जाएंगे। मेरे नौजवानों, शैतान को भी सबसे बड़ा इल्म था, सारे नबियों को बैठा कर पढ़ाने वाला शैतान ही था। शैतान ही था कि जिसने एक एक बात को सीखा और समझाया और बताया, सहाबा को उसका तरीका सिखाया, और सिखाने के बाद अल्लाह की एक नाफरमानी कर दी थी, अल्लाह ने उसको जलील व ख्वार कर दिया। मेरे नौजवानों, ये दुनिया के रस्म रवाज को बंद करो, अल्लाह के बताए हुए सही तरीके पर अमल करने की कोशिश करो। अगर कुरान फरमा रहा है कि जो भी मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, यानी जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए हैं तुम उनको मुर्दा न कहो, वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको रोजी मिल रही है। मातम वो करें जो मुनकर हैं हयाते शुहदा के,
मातम वो करें जो मुनकर है हयात शोहदा के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। मेरे नौजवानों, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन प्रोग्रामातों के जरिए से हमको बहुत सी बातें मालूम हो गई हैं। अगर अब भी हमने अमल करें तो ये हमारी बदनसीबी, बदकिस्मती है। एक एक बात को पूरी बशाशात के साथ, पूरी गहराई के साथ, पूरे समझाने के दायरे के साथ साथ एक एक बात को समझाया और बताया जा रहा है। उलमा खुद चल कर जा रहे हैं, कुआं बन के प्यासों के पास जा रहे हैं। आओ सुन लो और बैठ लो, आ जाओ, कुछ फायदे की बात हो जाएंगी, अमल कर लेना, कामयाब हो जाओ। और पहले एक एक दीन की बात को पूछने के लिए, एक मसले को पूछने के लिए कई कई दिन का सफर किया करते थे, जब कहीं दीन की बात मालूम हो पाती थी। आज हमारे दिलों में जो मोहब्बत होनी चाहिए, जो फिक्र होनी चाहिए, वो मोहब्बत नहीं रही है, वो फिक्र नहीं रही है। वो फिक्र और मोहब्बत जब पैदा होगी, जब अल्लाह तबारक व तआला की दो चीजों में से एक चीज को जब हम अपने दिल में उतार लेंगे तो हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के तरीके, मरने की फिक्र, मरने की तैयारी, हर चीज को अल्लाह की रजा के लिए हम सब करने के लिए तैयार हो जाएंगे और सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। वो दो चीजें ये हैं कि अपने दिलों में, या तो तुम अपने दिलों में एक ऐसी अल्लाह की तरफ से डर और खौफ पैदा कर लो कि ये जिंदगी दुनिया की अल्लाह ने किसने हमको दी है, और जो सांसें ले रहे हैं इस सांसों को चलाने वाला कौन है, फिर उसके बाद मरना है हमको, कौन मौत देगा, और मरने के बाद हमको कहाँ जाना है, कब्र के अंदर जाना है, कब्र के अंदर क्या काम है, ये अपने दिलों में तहैया कर ले, ये अपने दिलों में फिक्र पैदा कर ले, तो दीन पर चलना, दीन की बातों का सुनना, दीन की बातों का कहना, दीनी मजालिस को करवाना, उनमें शिरकत करना, दीन के तरीके से, दीन की बातों को मोहब्बत के तरीके से सुनना, ये सारा का सारा अल्लाह आसान कर। या तो फिर अल्लाह की तरफ से हमको डर पैदा हो जाए, हाय हाय कब्र के अंदर कोई साथ देने वाला नहीं होगा, वहां तो फरिश्ता जहां हमको रख दिए जाएंगे, फौरन फरिश्ता आकर 40 कदम हमारे कब्र को बराबर करने वाले चले आएंगे। जहां 40 कदम हटे फौरन फरिश्ता आएगा और आने के बाद कहेगा, मन रब का तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा मुश्किल कुशा, तुम्हारा हाजत रवा, तुम्हारी तमन्नाओं को पूरा करने वाला, तुम्हारी मोहब्बतों को, सोचों को पूरा करने वाला कौन है। अल्लाह का नेक फरमा बरदार बंदा, अल्लाह के तरीके पर बताने वाला, चलने वाला बंदा कह देगा हमारा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ते पूछेंगे माँ दीन का, तुम्हारा दीन क्या है। अल्लाह का नेक फरमा बरदार बंदा अल्लाह के नबी के कहने के मुआफिक जिंदगी को गुजारने वाला बंदा कह देगा माँ दीन का, हमारा दीन इस्लाम है। फिर पूछेगा मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन है। जिस तरीके से इससे पहले नबी आ चुके हैं, उनकी उम्मतें गुजर चुकी हैं, नबी जा चुके, उनकी उम्मतें जा चुकी, आज हम आखिरी नबी के उम्मती बने बैठे हुए हैं, तो हम सब वहां पर जवाब दे देंगे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हमने दीन को पहचाना होगा, दीन की फिक्र की होगी, तभी हम कब्र के अंदर जाने के बाद वहां ये सवाल दे देंगे, वरना कहेंगे ला अदरी, हाय मुझे कुछ नहीं मालूम, हमको छोड़ दो, हमें कुछ नहीं मालूम। वहां फरिश्ते कहेंगे आओ, जैसा तुमने दुनिया में बोया था तुम अपना यहाँ काटो। आज तो तुम तो कह देते हो अरे यार नए मौलाना तुम नए नए मसले बताते हो,
नए मसले नहीं, पुराने ही मसले हैं, तुम्हारी सोचों के मुआफिक नए मसले हैं। हदीस उठाओ, आज से 1400 साल पहले जो हदीस अल्लाह के नबी ने बताई थी वही हदीस आज भी बाकी है, कयामत तक वही बाकी रहेगी। कोई उसमें कमोबेश, कमी ज्यादती, नई और पुरानी चीज को कमी नहीं कर सकता है, न ज्यादती कर सकता है। मेरे नौजवानों, ये दुनिया की जो जिंदगी दी है अल्लाह तबारक व तआला इस जिंदगी की हम सबको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। ये मुहर्रम का जो महीना चल रहा है, कई प्रोग्रामात हो चुके हैं। मुहर्रम का महीना गम का महीना नहीं है, मुहर्रम का महीना गम का महीना नहीं है, मुहर्रम का महीना खुशी का महीना है। मुहर्रम हराम का महीना खुशी का महीना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह इसी महीने में किया था, 8 मुहर्रम। और फिर उसके बाद ये जो मुहर्रमुल हराम का महीना है, इसमें सिर्फ करने की 2 चीजें थी, चला गया। जिन लोगों ने इजलासों में शिरकत की होगी तो उनको याद है, अल्लाह का शुक्र बहुत से लोगों को याद हो गई जो ये बातें बताई गई, बहुत से लोगों ने अमल किया, इन बातों को सुनकर अमल किया। कई लोगों ने तो फ़ोन किया, मौलाना ऐसी बातें हुई हैं, तो वाकई हम ये सोचते थे कि यही सवाब के काम है, हालांकि सवाब के काम नहीं है, वो गुनाह के काम है। तो जिस तरीके से इसमें 2 काम करने के थे, 9 और 10 और 11, 3 दिन में 2 रोजे रखने के थे, 9 मुहर्रम को या 10 मुहर्रम। और अगर 9 को ना रख सका तो 10 को और 11। उसकी फजीलत क्या थी? उसकी फजीलत और उसका सवाब ये था कि जिसने इस महीने में एक रोजा, यौम आशूरा का रोजा जिसने रखा, उससे पहले का इससे बाद का मिलाया, तो अल्लाह तबारक व तआला एक रोजे की बरकत से उसके 1 साल के गुनाहों को माफ कर। एक बात। दूसरी बात, 10 मुहर्रमुल हराम को जिस शख्स ने अपने यहाँ दस्तरखान को कुशादा किया, अच्छा से बनाया और बनाकर अपने आप खाया, अपने बच्चों को खिलाया, अपने माँ बाप को खिलाया, अल्लाह तबारक व तआला उसी तरीके से उसको पूरे साल अल्लाह तबारक व तआला उसी तरीके से उसके दस्तरखान में पूरे साल कुशादगी फरमाएंगे, बरकत फरमाएंगे। मेरे नौजवानों, ये जिस तरीके से ये जो प्रोग्रामात किए गए हैं, इसमें हमारे सदर साहब भी तशरीफ़ फरमा है। बहुत ही हम लोगों के लिए खुशी का मकाम है कि हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी कुर्बानियों को, मेहनतों को, कोशिशों को, इनकी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। और हमारे उलमाए कराम भी तशरीफ़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई हैं, इन सब बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन की सच्ची अच्छी राह पर चलने की, उलमा की कदर करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। एक बात पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो अब तक जो गुनाह हो चुके हैं, अल्लाह उन गुनाहों से हमारी माफ़ी फरमाए। अब से सही उसूलों के मुताबिक हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, अभी हमारे सामने